जो सीनियर लोग हैं उनको भी डॉक्टर ने कोई परहेज तो नहीं लिख के दी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर किसी नाम के साथ वजीर आजम का नारा लगाती है तो वो एक ही नाम है, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। वजीर आजम सिर्फ नवाज शरीफ है हमारा एक ही नारा। राना सनाउल्लाह ने एक ही रोज में यू टर्न ले लिया, बोले नवाज शरीफ कब आएंगे फैसला उनका होगा, कोई भी डील से उन्हें वापस नहीं ला सकता। लीगी रहनुमा ने इल्जाम लगाया उस्मान बुज़दार का खानदान लूट मार में मसरूफ है। उस्मान बुज़दार का पूरा खानदान जो है वो आधा जो है वो मुल्तान में और डेरा गाजी खां में लूट रहा है, आधा जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर बैठा। वहां पे हर आदमी जाने वाले के वो दौड़ के उसके पास आते हैं फकीरों की तरह कि दसो जी को काम है तो दसो, तो पैसे दो तो काम करो। नून लीग के अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हुई है कि शरीफ फैमिली जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए। और यही जो डिबेट है पीपल्स पार्टी में भी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े, मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े, नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, मुल्क मरियम और बिलावल के हवाले नहीं किया जा सकता। वजीर इत्तलात ने हरीफ रहनुमाओं को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे दिया, बोले नवाज शरीफ एंड कंपनी ने मुल्क को लूटा जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। असद उमर के हाथ में नहीं है, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों के हाथ में, ये उसे पता होना चाहिए। और इस सूबे के और इस मुल्क के लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची के अवाम पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। ताला करेगा कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास। 90 दिन में करप्शन, किस शख्स की बात पे आप यकीन कर रहे थे? 9 सेकंड में पता चल गया था कि ये मामला इनसे हल होने वाला नहीं है। सिंध की सियासत में बयानात की जंग छिड़ गई, पीपल्स पार्टी सिंध में बचेगी ना ही कराची में, लोग बदला चुकाएंगे। असद उमर की लफ्जी अलगार, वजीर आला सिंध का भी जवाबी वार, बोले पीटीआई के पास कुछ नहीं रहेगा। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा था, 9 सेकंड्स में पता चल गया कुछ नहीं होने वाला। इमरान नियाजी साहब ने पाकिस्तान को करप्शन का भी वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। वो किसी चीज का नोटिस लेते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जिसकी 5 नहीं 10 उंगलियां करप्शन के अंदर हैं, उसकी करप्शन पकड़ी गई है, वो मुखालफीन पे किस जुर्रत के साथ झूठे इल्जामात लगाता है। जिस चीज का नोटिस लेते हैं बेड़ा गर्क कर देते हैं। एहसन इकबाल ने वजीर आजम पर चढ़ाई कर दी, बोले ये रियासत मदीना नहीं, रियासत इमरानिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। जेएलओ के खिलाफ प्रोपेगेंडे का आगाज हो चुका, मगर हुकूमत की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। लॉन्ग मार्च होगा, जरूर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ से गुफ्तगू, रहनुमाओं को अहम टास्क सौंपा, पेश गोई भी की, बोले फरवरी से इस्लामाबाद का मतला अबर आलूद नजर आ रहा है। मुझे निकाला तो मैं खतरनाक बन जाऊंगा, हमें आपसे कोई खतरा नहीं, आपको पहले कुछ समझा ना अब कुछ समझते हैं। मौलाना का वजीर आजम को जवाब, हब में धुआंधार खिताब, बोले हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर अमल कर रही है, मईशत तबाह कर दी, खारजा पॉलिसी की तो बात ही ना करें। What we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir. Because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. चीन का मॉडल अपनाएंगे, अवाम को गुर्बत से निकालेंगे। वजीर आजम का दौरा चीन से पहले सहाफ़ी को इंटरव्यू, बोले सिंकियांग पर बात करना और मकबूजा कश्मीर पर चुप रहना ये मगरिब का दोहरा मयार है। दौरा चीन से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाएंगे। इंटरव्यू के दौरान चीनी खातून ने उर्दू में तारुफ करवाया, सवाल किया, लोग हैरान हुए, वजीर आजम मुस्कुरा दिए। अस्सलामुअलैकुम जनाब वज़ीर आज़म साहिब,
मैं हूँ शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की उर्दू सर्विस की जोशु हुआ। बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हम इन मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी की शिरकत का बहुत खैर मकदम करते हैं। बस हमारे आंखों में खुशी के आंसू हैं और अल्लाह हमारे दिलों को ठंडा करे। इमरान खान और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ताजिर इस कदर खुश हैं कि उनके लिए आज शबरात और ईद जैसा समा है। आंखों में खुशी के आंसू, लबों पे शुक्रिया। शोलों से खाक होने वाली कराची की कोऑपरेटिव मार्केट बहाल। ताजिर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार। सिंध हुकूमत की जानिब से नुकसान के अजाले का अब भी इंतजार। नासिर हुसैन साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह हमारे जल्द कंपनसेट का जो ऐलान करेंगे। सिर्फ ये दुकानें बनी हैं अभी हमें माल का मसला दरपेश है। हमारे ऊपर जो कर्ज है उसकी अदायगी हमारे पास अभी मौजूद है। 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफर उससे करके जाएं, वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। मजा ना आए तो पैसे वापस। असद उमर की कराची वालों को ग्रीन लाइन का सफर करने की ऑफर। बोले जल्द सर्कुलर रेलवे चलाएंगे, शहर की प्यास भी हम ही बुझाएंगे। गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तौसी का ऐलान कर दिया। आज ग्रीन लाइन भरपूर तरीके से रवा है और इसका फेज 2 जो है एक्सटेंशन वो भी अगले 6 से 8 माह के अंदर आपको मिल जाएगी, जो आपको टावर तक ले जाएगी। वजीर आला हाउस पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद क्यों किया? MQM ने एक और एहतजाज किया। 3 तलवार पर खवातीन की रैली। फैसल सब्जवारी ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के मुआहदे पर सवाल उठा दिया। बोले किसी रोज मुआहदे का पोस्टमार्टम भी करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के गैज़ो गजब से नहीं बच सकती। जो पीपल्स पार्टी भागी है तुम दबाकर जमात इस्लामी की तरफ और मुआहदा करके समझ रहे हैं कि अवाम के गैज़ो गजब से बच जाएंगे और आपका काला कानून निभ जाएगा, तो MKM पाकिस्तान तो कम से कम ऐसा नहीं होने देगी। जज्बा वो जो बर्फ को पिघला दे। मरी की खून जमाती सर्दी में अलिशबा और सुमेरा के कदमों को कई फुट बर्फ भी ना रोक पाई। दरिया गली की लेडी हेल्थ वर्कर्स के चट्टान जैसे हौसले के आगे पोलियो की क्या मजाल जो ठहर पाए। बर्फबारी के दौरान फील्ड में काम करना, डोर टू डोर जाना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन हम अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मुहिम को यकीनी बनाया जा सके कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप्स पीने से रह ना। आप इधर बताएं, आपको मैं ही देखने जाना है। इधर आओ क्या हुआ है? कंप्लेन करे, पहले बोला नहीं कि वैक्सीनेशन लगा के आओ। टिकट पे ना लिखा नहीं, टिकट दे दिए फिर बोलते हैं वैक्सीन नहीं लगा और वापस दे भी नहीं रहे टिकट के पैसे। कंप्लेन करें आप लोग के हर जगह फेमस करें, ये गलत बात है। नन्हे परिस्तार PSL देखने को बेकरार। बच्चों की तड़प देखकर PCB ने कल तो मैच देखने की इजाज़त दी, मगर आज से 12 साल से कम उम्र बच्चों के स्टेडियम दाखिले पर पाबंदी है। PCB ने इतवार तक टिकट रिफंड करवाने का बता दिया। और कभी जंग का लाजमी हिस्सा होता था, बादशाहों की सवारी होता था, और अब दौर बदला तो काम भी बदला। घोड़े खुसूसी बच्चों के लिए डॉक्टर बन गए, मगर कैसे? बुलेटिन में देखना ना भूलिएगा।